बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा एक्सरसाइज है 2.5, इंतहाई इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से आपका 2 नंबर का एक पार्ट आता है और लाजमी आता है, ठीक है। और ये मस्ट होता है, इसके ऊपर अगर हो सके तो वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख देना। ये तकरीबन 9 पार्ट है, तो 9 पार्ट में से एक पार्ट जो वो आपका आता है। अच्छा, तो इसमें बेटा आपने राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। वैसे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है कि उसकी फॉर्मेशन किस तरह की बनी होती है, मतलब ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। ये आपके पास म्यारी शक्ल होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, तो ये बेटा उसने 2 रूट दिए हैं 1 और 5। 1 और 5 का हमने सम भी करना है, ठीक है। मतलब ये 1 आपके पास अल्फा है और 5 जो है वो आपके पास बीटा है। अल्फ़ा और बीटा का आपने सम किया, मतलब अल्फ़ा की जगह पे 1 पुट कर दिया, बीटा की जगह पे 5 पुट कर दिया, ठीक है। और ये 5 और 1 जो है वो 6 आ गए। इसी तरह आपने इन दोनों रूट का प्रोडक्ट भी करना है, तो प्रोडक्ट किया तो आपके पास सिंपल 5 आ गया, ठीक है। ये 5 और 1 दोनों को प्लस किया तो ये 6 आ गया, ठीक है। और ये 5 और 1 को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास से 5 आ गया। अच्छा, अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है x² - sx + p = 0। ये जो s और p आ रहे हैं ना, s का मतलब होता है सम, मतलब सम की वैल्यू आपने इसकी जगह पे पुट करनी है, और p का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू आपने इधर पुट करनी है। अच्छा, ये बेटा आपने याद रखना है, कुछ बच्चे होते हैं वो गलती करते हैं कि इधर माइनस की जगह पे वो प्लस लगा देते हैं। ये बेटा माइनस इसका मस्ट है, ठीक है, ये माइनस इधर लगना है। अच्छा, s की जगह पे हमने ये 6 पुट किया तो हमारे पास है x² - 6x बनेगा। अब p की जगह पे 5 पुट किया तो = ये सारी की सारी जो है वो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। थर्ड पार्ट देखिएगा, एक वैल्यू जो है वो -2 है, एक 3 है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास रूट आ रहे हैं, इन दोनों रूट का बेटा आपने पहले सम करना है, फिर प्रोडक्ट करना है। सम और प्रोडक्ट करने के बाद ये फार्मूला लिखना है x² - sx + p = 0। तो इसकी जगह पे आपने s और p की वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट बेटा चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। -1 और -7 का आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो -1 और -7 का पहले आपने सम करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के सम और प्रोडक्ट करने के बाद ये बेटा आपने स्केच लिख लेना है, जो फार्मूला दिया हुआ है x² - sx + p = 0, ठीक है। तो s की जगह पे आपने -8 पुट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर फार्मूले के अंदर माइनस आया हुआ है और सर ने इधर प्लस लगा लिया। बेटा ये वाला माइनस और जो सम का माइनस है, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस का 8 आ गया, +8x। और ये इस प्रोडक्ट जो हमने निकाला वो था वो 7 है, = 0। ये बेटा जी आपके पास है इक्वेशन बन गई है जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर बच्चों को भूल जाते हैं, इसको ज़रा एहतियात से। ये बेटा 1 + आयोटा है। ये आयोटा का कंसेप्ट आपने बेटा 9th क्लास के अंदर 2.5 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। ये आपके पास आयोटा है और 1 - आयोटा, 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। ये बेटा आपके पास 2 रूट आ रहे हैं, इन दोनों रूट का पहले आपने सम करना है, 1 + आयोटा + 1 - आयोटा। तो आयोटा आयोटा से कट गया, 1 + 1 जो है वो आपके पास है 2 आ गया। अब नेक्स्ट बेटा इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने से बेटा आपके पास ये फार्मूला बनता है। फार्मूला ये बेटा ये आपको 14 फार्मूले लिखाए गए हैं 4.2 एक्सरसाइज के अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, वो 14 मैंने अक्सर बच्चों को लिखवाए हुए हैं स्कूल के अंदर। तो ये बेटा उसमें फार्मूला बनता है a + b × a - b, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये बेटा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है। ये भी आपको पता है 2.5 एक्सरसाइज के अंदर आपने किया हुआ है 9th में। तो -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई की तो प्लस का 1 आ गया, 1 + 1 2 आ गया। उसके बाद अब वही आपने एक्सप्रेशन लिखना है जो मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, x² - sx + p = 0। तो इसमें सिंपल वैल्यूज़ आपने पुट करनी, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी बेस पे बना हुआ है, 3 + √2 3 - √2। इसका बेटा जी आपने सम पहले मालूम करना है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट मालूम करना है, ठीक है। सम और प्रोडक्ट मालूम करने के बाद आपने x² - sx। अच्छा, ये भी बेटा बिल्कुल इसी तरह ही है, जैसे आपने ये एक वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट की थी, इसी तरह इधर भी आपके पास एक वैल्यू कैंसिल हो रही है। ये माइनस का √2 है और ये प्लस का √2 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 + 3 जो है वो आपके पास है 6 आ गए। अब इसको बेटा आप प्रोडक्ट को देखें, ये भी आपके पास है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, a² - b² वाला फार्मूला जो है वो बन रहा है।
तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, मतलब जज़र मुरब्बे से कट गया तो आपके पास 2 आ गया, 9 में से 2 निकाले तो आपके पास 7 आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने उस एक्सप्रेशन के अंदर सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जी तो बेटा ये हमारा 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटा थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन तो होनी है, बट इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करके कुछ वैल्यूज़ या कुछ आप मतलब रूट कह सकते हैं, कुछ रूट दिए गए हैं, उनको आपने इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। ये बेटा जी आपके पास इक्वेशन है x² - 3x + 6 = 0, ठीक है। इस इक्वेशन को आपने इस्तेमाल करके मतलब हर क्वेश्चन की अलग-अलग उसने इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। जिस तरह 2.4 एक्सरसाइज के अंदर हर क्वेश्चन की अलग-अलग उसने इक्वेशन दी थी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने अलग-अलग इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन, इसका हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, मतलब सम को हम s कंसिडर करेंगे और प्रोडक्ट जो है उसको हम p कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब ये जो 2 रूट दे रहा है 2α + 1 2 β + 1, इन दोनों का हमने सम करना है। तो जब हमने सम किया तो ये 2α और +2 β, इन दोनों को हमने आपस में मिला लिया। आपस में जब मिलाया तो इनमें से 2 कॉमन आ रहा था, 2 हमने कॉमन लिया तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया और ये 1 + 1 जो है वो प्लस का 2 बन गया। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी जगह पे हमने ये 3 वैल्यू पुट कर दी, मतलब जो हमने इक्वेशन को यूज़ करके अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला था वो बेटा हमने पुट किया। उसके बाद ये प्लस का 2 है, 3 को 2 के साथ किया तो 6 आ गया, +2 = 8 आ गया, 6 + 2 = 8। अच्छा, अब इसके बाद बेटा इसी रूट का आपने प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना तो बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। मतलब फर्स्ट टर्म को लेना है, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड टर्म को लेना है, फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2α को हमने 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4α बीटा आ गया। ये नीचे लिखा हुआ है, इधर लाइट पड़ रही है तो शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। अच्छा, इसके बाद 2α को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2α आ गया, 1 को हमने 2 बीटा के साथ किया तो 2 बीटा आ गया, 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ गया। अच्छा, अब बेटा हमने 2α और 2 बीटा इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इसमें से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये लिख लिया और 2 हमने कॉमन ले लिया। तो मैंने इसमें डायरेक्ट ही वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की 3 वैल्यू पुट की, अल्फ़ा बीटा की 6 वैल्यू पुट की। तो उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर जो है वो 31 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बेटा वही एक्सप्रेशन लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² - sx + p = 0, ठीक है। इसके अंदर सिंपल आपने वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी, तो आपके पास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जी, ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें बेटा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। बट आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन की यूज़ करनी, क्योंकि ये इसका पार्ट आ रहा है इस क्वेश्चन का। अच्छा, तो हमने पहले सम मालूम किया तो हमारे पास -3 आ गया। मतलब ये डायरेक्ट मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये पिछली एक्सरसाइज में भी हमने काम किया है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसमें भी हमने ये सारे का सारा फार्मूला लिख लिया, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये हमारे पास -3 आ गया। इसी तरह बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो अल्फ़ा बीटा का एक ही हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये 6 निकली हुई है, इसकी जगह भी पुट की तो 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है। नेक्स्ट बेटा आपने वो इक्वेशन लिखनी है, उसका इक्वेशन का स्केच लिखना है, x² - sx + p = 0। तो इसके अंदर ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है। ये नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा 2 रूट दिए गए हैं। इन दोनों रूट का आपने पहले सम किया, ठीक है। सम करने से मतलब इसके एलसीएम लेके सम करने के बाद इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों रूट का प्रोडक्ट मालूम कर लिया, तो प्रोडक्ट 1/अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। तो ये 1/6 आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके बाद बेटा आपको समझने वाली बात है, x² - sx + p = 0, इसका तो आपको पता है। अब इसमें वैल्यूज़ आपने पुट कर दी, ये 1/2 s की जगह पे और 1/6 जो है वो आपने p की जगह पे पुट कर दी। अब इसमें से जो LCM है वो 6 आ रहा है, तो हमने LCM के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब x² को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये जो 1/2 आ रहा था इसको भी हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये जो 1/6 आ रहा था इसको भी हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6x³ - 3x, ये 3x कैसे आया, इस 2 को हमने 6 के साथ जब डिवाइड किया, मतलब इसको कैंसिल आउट किया तो हमारे पास 3 आया, +1 = 0 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट बेटा जी ये क्वेश्चन मैंने पेंडिंग किया, ये आपने खुद करना है। ये 2 रूट दिए गए, इन दोनों का आपने सम भी मालूम करना है, ये फार्मूला भी मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक
ठीक है। तो वैल्यूज़ आपने क्वेश्चन नंबर 3 की पुट करनी है, जो इक्वेशन से आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, ये पीछे हमने कर लिए। अच्छा, उसके बाद बेटा जी आपने इसका प्रोडक्ट मालूम करना है, ये बीटा बीटा से कट गया, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, ठीक है, इसी तरह आपके पास 1 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये आपने इधर वैल्यूज़ पुट कर ली। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। ये बेटा जी उसने आपको 2 रूट दे दिए, इसका हमने सम करना है। तो सम करने के लिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने अलहदा कर लिया और 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा जो है इसको मैंने ब्रैकेट में करके इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने से बेटा इसमें जो वैल्यूज़ पुट करने वाली थी वो मैंने वैल्यूज़ पुट की, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है और अल्फ़ा बीटा जो है वो आप अल्फ़ा प्लस बीटा फिर आपने 3 पुट किया और अल्फ़ा बीटा आपके पास 6 है। इसको आपने कैंसिल आउट किया तो ये 1/2 आ गया। तो 3 प्लस 1/2 का एलसीएम लिया तो ये 7/2 बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास सम की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपने प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से ही निकालना है, बट इसके दरमियान में प्लस का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चूँकि दोनों जो आपके रूट हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने से ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी जगह पे 3 पुट कर दिया, इसकी जगह पे भी 3 पुट कर दिया, और ये अल्फ़ा बीटा 6 होता है। तो 3 को मैंने 6 के साथ डिवाइड किया तो ये 1/2 बना, ऊपर 3 है और नीचे आपके पास 2 है, तो प्रोडक्ट आपके पास 3/2 आ गए। अब इसके अंदर सिंपल वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, एस की जगह पे 7/2 और पी की जगह पे 3/2। ये जब आपने वैल्यूज़ पुट की तो नीचे बेटा आपके पास 3 आ रहा है, तो 3 के साथ आपने सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन जो है वो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बन जाए। जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है 2.5 एक्सरसाइज का। इसमें बेटा उसने फिर जो आपकी इक्वेशन है ना वो चेंज कर दी है। तो इक्वेशन चेंज की है तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास पी आ गया और अल्फ़ा बीटा जो है वो क्यू आ गया। अच्छा, उसने फर्स्ट पार्ट दिया है कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर 2 रूट हैं, इन दोनों रूट को आपने इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब हम सम कर रहे हैं उसका, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने पी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये सॉरी ये आपके पास है ये माइनस का पी आता है, सॉरी बेटा ये माइनस का पी है। तो माइनस का पी जो होता है वो जब उसका स्क्वायर करते तो आपके पास प्लस का पी स्क्वायर ही बन जाता है, और ये अल्फ़ा बीटा की जगह पे आपने क्यों पुट कर दिया। अच्छा, इसके बाद बेटा हम इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट इन दोनों का स्क्वायर आ रहा है तो हमने इसका कंबाइन स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों का स्क्वायर कर लिया। अल्फ़ा बीटा जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमने क्यों निकाली हुई है, ठीक है। तो ये भी इधर माइनस लिखना था, सॉरी बेटा मिस्टेक हो जाती है, अक्सर छोटी छोटी गलतियाँ हैं, तो वो बेटा आप इग्नोर कर देना। मतलब हर लेक्चर के अंदर इस तरह की इंसान है बेटा, इंसान गलती कर जाता है, तो आप बेटा इग्नोर कर देना। अच्छा, तो नेक्स्ट बेटा आपने वही प्रोडक्ट और सम की वैल्यूज़ निकालनी, वैल्यूज़ निकालने के बाद उसने आपने इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, मतलब ये जो स्केच दिया हुआ इसके अंदर पुट कर देना। तो नेक्स्ट बेटा पार्ट है आपके पास अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा। इसका बेटा जी आपने सम मालूम करना है, तो सम आपके पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया और नीचे इसके अल्फ़ा बीटा आ गया, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। या अगर आप नए सिरे से निकालना चाहते हैं तो फिर आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये फार्मूला ऊपर लगाएं, उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो आपके पास पी स्क्वायर माइनस 2 ही आएगा। तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया पी स्क्वायर माइनस 2 बाय, और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मैंने क्यों लिख दी, ठीक है। ये मेरे पास से सम आ गया। अब इसके बाद मैंने प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए इन दोनों रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास सिंपल जो है वो 1 आ गया। अब इसके बाद बेटा मसला है कि ये स्केच लिखे, इसके अंदर जो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है वो कैसे करनी है। ये बेटा सम की जगह पे आपने पी स्क्वायर माइनस 2 बाई क्यू पुट कर दिया और पी की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया। अच्छा, ये क्यू बेटा सिंगल आ रहा है इसमें, इसका ही एलसीएम लेना है, यही एलसीएम है इस सारी इक्वेशन का, तो क्यू के साथ आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। जब इस क्यू को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्यू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जब इस क्यू को इस सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू क्यू से कट जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास 1 आ रहा है, तो 1 जो है उसको हम क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यू बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह 2.6 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जी।